नमस्कार, जोहार। अब तक राज्य भर में जो शराब की बिक्री हो रही थी उस पे कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ सिंडिकेट अवैध शराब का कारोबार कर रही है, उससे जुड़ी प्लेसमेंट एजेंसियां इस धंधे में संलिप्त हैं। लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ की जो प्लेसमेंट एजेंसी थी, सरकार ने उनका समझौता समाप्त कर दिया। 2022 मई में जो छत्तीसगढ़ की कंपनियां आई थी उसमें से एक कंपनी थी जीडीएक्स फैसिलिटीज लिमिटेड, जो गुड़गांव की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। उस कंपनी को ग्रुप 6 यानी जोन 6 में काम दिया गया था। यह जोन 6 गढ़वा, लातेहार और पलामू का जिला है, जहां पर इस कंपनी को प्लेसमेंट एजेंसी का काम दिया गया था। फरवरी 2023 में इस कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया। उसके बाद से ही जीडीएक्स फैसिलिटीज लिमिटेड कंपनी विवादों में आ गई। सबसे पहले जो शिकायत आई उसमें था कि जीडीएक्स के कर्ता धर्ता जो रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ऑफिस लेकर संचालित कर रहे थे, इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में पलामू, गढ़वा और लातेहार के जो दुकान थे उसमें सुपरवाइजर और सेल्समैन की नियुक्ति के लिए 50-50 हजार रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट लिया, डीडी बनवाया और कहा जाए तो एक मोटी रकम वसूल की। यह सारी राशि जो है आदित्य कम्युनिकेशन के नाम से ली गई और एचडीएफसी के बरियातू शाखा में यह राशि डीडी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। तो जीडीएक्स की जो जीडीएक्स फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के जो यहाँ कर्ता धर्ता हैं वो अमित सिंह हैं। अब जीडीएक्स का एक नया मामला फिर सामने आया है, जिसमें शराब की बिक्री से जो राशि मिली गढ़वा में, वहां पे पाया गया कि यह राशि जीडीएक्स कंपनी के खाते में डाल दी गई, यानी 51 लाख रुपए का घोटाला हो गया। यह सिर्फ 3-4 दुकानों में पाया गया है। बंशीधर नगर अंचल के जो प्रभारी अवर निरीक्षक थे विकास कुमार निराला, उनके द्वारा 14, 15 और 16 सितंबर को कंपोजिट शराब दुकान तिलदाग गढ़वा, बंशीधर नगर अंचल के विदेशी शराब दुकान नंबर 1 और विदेशी शराब दुकान नंबर 2 में जांच की गई, जिसमें पता चला कि 25 लाख रुपए की हेरा फेरी की गई है। विदेशी शराब दुकान 1 में जो जांच की गई उसमें यह 25 लाख के घोटाले की बातें सामने आई। उसके बाद विदेशी शराब दुकान नंबर 2 में करीब 18 लाख रुपए की हेराफेरी की सूचना दी गई। उन्होंने इसके बाद जो है प्रभारी अवर निरीक्षक जो रांची से गए हैं गढ़वा, उन्होंने उत्पाद आयुक्त को पत्र लिखा और कहा कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अब इस तरह जो जीडीएक्स फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता हैं, जो यहाँ पे काम देख रहे हैं, उनका भी एक डर उस विभाग के कुछ जो ईमानदार कहे जाने वाले लोग हैं उन पर दिखने लगा है। और जीडीएक्स कंपनी का जो चयन हुआ था उस समय झारखंड राज्य शराब विक्रेता संघ ने इस कंपनी को प्लेसमेंट एजेंसी नहीं बनाने के लिए कई बार पत्र दिया था, लेकिन तत्कालीन जो उत्पाद आयुक्त थे उन्हीं के कार्यकाल में जीडीएक्स का चयन हुआ। इस कंपनी को तो 3 महीने से अधिक की मोहलत दी गई ताकि ये बैंक गारंटी जमा कर सके। फरवरी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी जमा किया, तब जाके इन्हें 3 जिला हैंडओवर किया गया। इसके बाद अब यह जानकारी है कि बोकारो और रामगढ़ जिला भी जीडीएक्स फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को दे दिया गया है।
तो अब शराब की एक जो सुनियोजित अवैध खरीद बिक्री की प्रक्रिया अब पूरे राज्य में शुरू हो गई है। शराब में पानी मिलाकर उसकी बॉटलिंग कर ग्राहकों को शराब परोसा जा रहा है या दिया जा रहा है, नकली शराब दिया जा रहा है। अब तो हो गया कि जितना सेल हो रहा है उससे ही डकारने की परंपरा शुरू हो गई है। यह सिर्फ एक गढ़वा में मामला सामने आया है जो काफी हाईलाइट हो रहा है। अब यह सिलसिला गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए बोकारो और रामगढ़ तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के पास अब 5 जिले हैं और कहा जा रहा है कि ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के बालू कारोबारी के नाम से प्रसिद्ध हैं और अब वो झारखंड में आकर शराब का व्यवसाय करने लगे हैं। इन्होंने जीडीएक्स फैसिलिटीज के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में अपने कारिंदों को वहां पे रोजगार दिया है। कहने को प्लेसमेंट एजेंसी के साथ सरकार का जो करार है वो 3 साल का होता है, लेकिन जो हमने देखा मई 2022 के बाद से छत्तीसगढ़ की 3 कंपनियां, सुमित फैसिलिटीज, प्राइम वन वर्कफोर्स लिमिटेड और ईगल हंटर जैसी कंपनियों को सरकार ने 6 माह में ही यानी दिसंबर 2022 में ही हटा दिया। उसके बाद से कुछ जगहों पर सरकार ने अपना मोर्चा संभाला। 1 अप्रैल 2023 से लेकर मई तक सरकार ने 19 जिलों में अपना मोर्चा संभाले रखा। अब पता चल रहा है कि विजन हॉस्पिटैलिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो गुजरात की कंपनी है उसे 7 जिले दे दिए गए हैं और 6 जीडीएक्स के पास हैं। जीडीएक्स और विजन हॉस्पिटैलिटीज के जो मेन काम करने वाले लोग हैं वो एक ही हैं और अब सरकार को यह देखना होगा कि कैसे इन प्लेसमेंट एजेंसियों पर सरकार काबू रखे ताकि सरकारी राशि का गबन न हो सके। जिस तरह से प्लेसमेंट एजेंसियों को सख्त निर्देश है कि वह कुल जो सेल हो रहा है प्रतिदिन का उसे सरकारी खाते में जमा करे, उसके लिए एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस प्रोसीक्यूटर करके उससे पैसे देने हैं जो सरकार के खाते में पैसे जमा कराएगी। लेकिन यह राशि अब डायरेक्ट प्लेसमेंट एजेंसी ले रही है। यह एक गंभीर विषय है। आज उत्पाद विभाग की एक टीम गढ़वा गई है इस मामले की जांच करने। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं लोकतंत्र 19 के लिए दीपक और अपने सहयोगी मिथिलेश के साथ